भोर सुगंधित पुष्प खिले जब व्रत का हो सुप्रभात। हरि का स्मरण कर भक्त जन करें शुभ पारण का साथ। हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, जया एकादशी व्रत केवल उपवास ही नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और भगवत प्रेम का एक माध्यम है। जब हम सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं, धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, तब यह व्रत हमें मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। इसलिए श्रद्धा, भक्ति और नियमों का पालन करके व्रत का समापन करना चाहिए, यानी कि व्रत का पारण करना चाहिए और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। जया एकादशी का व्रत न केवल पुण्यदायी है बल्कि समस्त पापों का नाश करने वाला भी है। इस दिन जो भक्त सच्चे मन से उपवास रखते हैं उन्हें व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब सही विधि से व्रत का पारण किया जाए, और सही विधि से शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना अति आवश्यक होता है। एकादशी व्रत खोलने से पहले यानी कि व्रत पारण करने से पहले कुछ विशेष नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है ताकि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो यह नियम है, सबसे पहला, मंगलमय प्रभात। स्नान सूर्य उदय से पहले स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और श्री हरि के समक्ष धूप दीप जला करके व्रत का पारण का संकल्प लें। दूसरा, भगवान श्री हरि का पूजन। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराकर तुलसी पत्र, फल, धूप दीप, नैवेद्य, तिल और मौसमी फल अर्पित करें। गायों को हरा चारा, गुड़ या कुत्ते के लिए बिना नमक की रोटी या दूध रखें। चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर डालें। पक्षियों के लिए जल का पात्र में साफ जल और बाजरा डालें। और इस दिन अन्न, वस्त्र, तिल, घी, गुड़, कंबल और दक्षिणा का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। अगर किसी कारण से आप दान ना कर पाएं, इतनी सामर्थ्यता ना हो कि इन वस्तुओं का दान आप कर पाएं, तो मन ही मन भगवान से समायाचना करके ओम नमो नारायण मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। दान किए बिना यदि कोई विवश हो जाए तो श्री हरि का नाम ही सब पाप मिटाए। इसलिए द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्यता के अनुसार कोशिश करें कि दान करें। जिनकी सामर्थ्यता बिल्कुल भी दान करने की ना हो, केवल भगवान का नाम भी ले सकते हैं। व्रत खोलते समय आपको ध्यान रखना है कि पहला आहार यानी जब आप प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलते हैं तो उसमें तुलसी मिश्रित जल हो या फिर दूध और तुलसी के पत्ते से आप व्रत का पारण करें। इसके बाद सात्विक भोजन करें, जैसे फल, मूंग की दाल, खिचड़ी, गाय के दूध से बनी खीर या फिर फलाहारी व्यंजन। फिर आप लहसुन प्याज का साधारण भोजन जो होता है वह भी आप कर सकते हैं। व्रत पारण करने के लिए किसी वैष्णव या किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करके भोजन कराना या फिर गाय की सेवा करना अति शुभ माना जाता है। और ध्यान रखिएगा, व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। अगर व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ध्यान रखकर ना किया जाए तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी दिन शनिवार को रखा गया है। इस बार जया एकादशी के दिन भद्रा लग रही है, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन बहुत ही शुभ संयोग प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि इस दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस बारे में आपको बताएंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 फरवरी शनिवार को रात्रि में 8:16 पर। इसी के साथ हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि का समापन होगा 9 फरवरी रविवार को शाम के समय 7:25 पर, यानी कि रविवार को सारा दिन ही द्वादशी तिथि रहेगी। और 9 फरवरी रविवार को यानी कि द्वादशी तिथि के दिन सूर्य उदय होगा सुबह 7:06 पर और सूर्यास्त शाम को 6:15 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:59 से 6:17 पर, जिस समय आप सुबह स्नान, ध्यान, जप, पूजा कर सकते हैं। प्रातःकाल पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 5:46 से 7:04 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:58 तक रहेगा। और त्रिपुष्कर योग बन रहा है, यानी कि 3 ग्रहों के मिलन से जो योग बनता है उसे त्रिपुष्कर योग कहते हैं। यह बहुत ही शुभ योग होता है। इस मुहूर्त में यदि कोई काम किया जाए तो उसका 3 गुना फल हमें प्राप्त होता है। अच्छे काम किए जाएं तो अच्छे कामों का 3 गुना पुण्य फल मिलता है। और कोई काम शुभता या संपन्नता से जुड़ी हुई अगर
कोई आपको खरीदारी करनी हो तो त्रिपुष्कर योग में आप खरीद सकते हैं। त्रिपुष्कर योग शाम को 5:53 से 7:25 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 7:58 से 9:34 तक रहेगा। राहु काल का समय 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय समाप्त होगा 9 फरवरी रविवार को सुबह 2:15 पर। देखा जाए तो 8 फरवरी शनिवार को मध्य रात्रि का समय होगा। जया एकादशी व्रत खोला जाएगा 9 फरवरी रविवार को सुबह 7:07 से 8:55 के बीच में। वैसे तो व्रत खोलने के लिए, व्रत का पारण करने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम समय माना जाता है। किसी कारण से आप इस समय व्रत नहीं खोल पाते हैं तो आप दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच में व्रत खोल सकते हैं। क्योंकि माघ का महीना है तो माघ के महीने में खास तौर पर शुभ तिथियों, जिसमें एकादशी तिथि भी है, तिलों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तिल आप हवन में प्रयोग कर सकते हैं, भगवान विष्णु को समर्पित कर सकते हैं, या सफ़ेद तिलों का दान भी इस दिन आप कर सकते हैं। एकादशी व्रत साल भर में 24 होते हैं और इन 24 एकादशी व्रतों में 24 तरह के भोग भगवान विष्णु को समर्पित किए जाते हैं। यानी कि हर महीने की हर पक्ष, यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में भगवान विष्णु को विशेष प्रकार का भोग लगाया जाता है। जैसे कि इससे पहले अन्य एकादशी व्रतों में भी आपको बताया गया है किस एकादशी में कौन सा भोग समर्पित किया जाता है। तो इस बार क्योंकि माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी है तो इस बार आप भगवान विष्णु को केले का भोग, जिसमें तुलसी पत्र आप अवश्य रखें, अवश्य समर्पित करें, और जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद सच्चे मन से समायाचना जरूर से करें, ताकि आपकी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई हो, व्रत में कोई गलती हो गई हो तो आपको उसका कोई दोष ना लगे। इस तरह से एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। तुलसी माता का पूजन भी इस दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस बार रविवार है, रविवार के दिन द्वादशी तिथि पड़ रही है, तो आप तुलसी माता में आप द्वादशी तिथि के दिन जल अर्पित ना करें। इस समय मौसम अनुकूल होता है, तुलसी जल्दी से सूखती नहीं है। अगर हो सके तो आप जल अर्पित ना करें, केवल धूप दीप सुबह के समय जलाएं और शाम के समय तुलसी के पौधे में एक दीपक जरूर से जला करके रखें। द्वादशी तिथि को तुलसी माता की पूजा। तो यह थी एकादशी व्रत के पारण की संपूर्ण जानकारी। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।